बस इसी के साथ अपन पाइथन के इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से अगर अपने को बाइक चलानी है तो अपने पास बाइक होनी चाहिए, उसी तरीके से अपने को अगर पाइथन यूज़ करना है तो अपने सिस्टम के अंदर अपने को पाइथन चाहिए भी। तो अपन गूगल पे आएंगे और अपन लिखेंगे पाइथन डाउनलोड एंड एंटर करेंगे। तो आपको दिख रहा है पाइथन डाउनलोड, आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है और आपको काफ़ी सारी और चीज़ें दिख रही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड ये मेरे को पाइथन के पेज पे ले आया। ये पाइथन का ऑफिशियल पेज है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड पाइथन 3.10.1। ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है इस टाइम का, जो अभी अभी रिलीज हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसमें बग्स होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनिशियल स्टेज में ये वर्जन मत यूज़ कीजिए। आप फ्यूचर के अंदर आफ्टर फ्यू टाइम आप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे काम कीजिए, क्योंकि उसके बाद आप बग्स वगैरह से डील करना सीख जाओगे। तो इसी के साथ मैं नीचे चलता हूँ और मैं कोई एक स्टेबल वर्जन ढूंढने की तरफ चलता हूँ। तो मैं नीचे आता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं, एक्टिविटीज़। तो आप देख सकते हैं पाइथन 2.7, इसको अब एंड ऑफ लाइफ बताया जा रहा है। ये बेसिकली पाइथन 2 है जो कि 2001 के अंदर आई थी। तो आपको ये जो सपोर्ट दिख रहा है ये आपका इसका एंड सपोर्ट है कि किस टाइम पे ये डेप्रिकेट हुई है। अगर आपको यहाँ पे आप देखो 2010 लिखा हुआ, तो ये बेसिकली है पाइथन 2.7 एक्चुअल में। पाइथन जो 2.7 वर्जन है वो कब रिलीज हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ पाइथन 2 की, यानी कि पाइथन 2 का स्टार्टिंग वर्जन था, वो बहुत पहले आया था। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपको बेसिकली यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको समझ में आ चुका कि पाइथन के काफ़ी सारे वर्जन्स भी रहे हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ नीचे आने के बाद मैं आपको कोई भी एक स्टेबल वर्जन अपन देखते हैं अपने को कौन सा यूज़ करना है। मैं इस कोर्स के अंदर आपको जो वर्जन यूज़ करने के लिए बोलूँगा वो आप स्टार्टिंग के अंदर आप यूज़ कीजिए पाइथन 3.8.8, क्योंकि मेरे को काफ़ी स्टेबल वर्जन लगा ही है। तो आप इस पर आएंगे, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप नीचे आएंगे थोड़ा सा और आप देखेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं डाउनलोड्स के। तो आप एक सबसे आप अपने सामने चीज़ आती है कि इतने सारे किस चीज़ के ऑप्शंस हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये मैक का समझ में आ गया कि अगर आपके पास एप्पल का सिस्टम हो तो ये उसके लिए हो गया। ये दोनों विंडोज़ की हो गया। बाकी सारे किस चीज़ के अपने पास ये सारे के सारे हैं। तो गाइज ये सारे देखो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एम्बेडेबल, और यहाँ पे भी आपको एम्बेडेबल दिख रहा है, आपको काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें दिख रही है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अपने को आईटी एप्लीकेशन बनाना है तो आईटी एप्लीकेशन के लिए अपने को हार्डवेयर तो समझ में आ गया कि भाई अगर अपने को कुछ ऐसा सेंसर बनाना है जो कि वेदर डिटेक्ट करके कोई स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करे, या कोई रोबोट बना रहे हैं अपन वो कुछ लाइक वेदर के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे अपने को उसके अंदर एक प्रोग्राम डालना पड़ेगा ना। इसीलिए तो अपन पाइथन सीख रहे हैं कि अपन आगे जाके वो करें। तो वहां पे तो अपन अपना एक्चुअल पाइथन तो डाल नहीं सकते ना। अपन तो जैसे मैं विंडोज के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक किया मैंने, तो मेरे विंडोज के लिए इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी डाउनलोड हो रहा है। तो मैं इसको अभी तो पॉज कर देता हूँ, मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है ये, तो ये मेरे विंडोज के लिए हो रहा है। बट रादर देन जरूरी थोड़ी है अपन लाइक जब अपन किसी और चीज पे काम कर रहे होंगे, लाइक मैं आपको बताऊं अगर आर्डिनो पे काम कर रहे हैं या रेस्पबेरी पाई पे काम कर रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो अपन विंडोज का थोड़ी सा इंस्टॉलर डालेंगे। मैक पे अगर पाइथन को रन कर रहे हैं तो वहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर तो यूज करेंगे नहीं ना मैं पाइथन का, तो वहाँ पे मैक का यूज करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन उस चीज के हैं कि अगर आपको किसी और चीज के लिए करना है, आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर अपने पाइथन को रन करना है तो ये उस चीज के वर्जन आ रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको इसका सोर्स भी मिलता है जिसके आपको सोर्स को बिल्ड कर सकते हो। ये काफी आपको एडवांस चीज बता रहा हूँ, इसका सोर्स कोड मिलता है अपने को जिसको अपन बिल्ड कर सकते हैं, जो कि याक टूल्स की हेल्प से किया जाता है। वो एक काफी एडवांस टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं येट अनदर कंपाइलर। तो एक बहुत एडवांस चीज है, आपको उस चीज की तरफ नहीं जाना है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे किस तरीके से सारी चीजें करते हैं। तो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और पाइथन पे डबल क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ इसको। मैं इस बात पे आपको जरूर से चेक करना है, नहीं तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में फेस करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे जरूर से टिक करना है, देन इंस्टॉल नाउ पे आपको जाना है। ये पाइथन मेरा इंस्टॉल हो रहा है। ऑन द अदर हैंड मैं एक और चीज अपने सिस्टम में डालना पसंद करूंगा, दैट इज वीएस कोड। ये मेरा एक कोड एडिटर है। तो गाइस अब इस चीज को समझने के लिए आप कुछ यूं समझिए, अपने को पाइथन के थ्रू कोडिंग करनी है, मतलब अपन कोडिंग करेंगे जिसको अपन पाइथन को देंगे, पाइथन अपना आउटपुट अपने को जनरेट करके देगा। ठीक है। तो मतलब अपन कंप्यूटर को अपने बात बताएंगे पाइथन लैंग्वेज के थ्रू। तो बात बताने के लिए अपने को कुछ लिखना तो पड़ेगा ना, तो लिखने के लिए अपन ये वीएस कोड यूज करेंगे और अपना वीएस कोड उस कोड को अपने पाइथन को देगा एंड देन पाइथन प्रोसेस करके उसके रेस्पेक्टिव अपने को आउटपुट जनरेट करके देगा। इसको आप यूँ समझ लीजिए जिस तरीके से अपन बाइक के अंदर जैसे एक्सेलरेटर को खींचते हैं और उसके बाद वो एक्सेलरेटर अपने इंजन की को देता है कि भाई मेरा एक्सेलरेटर खींचा गया, उसके बाद इंजन पावर प्रोड्यूस करके देता है, मीन्स आउटपुट देता है। उसी तरीके से अपना विजुअल स्टूडियो कोड उस कोड को ले जाके पाइथन को देगा एंड पाइथन अपने को अपना आउटपुट जनरेट करके देगा। एंड और वीएस कोड अपन यहाँ पे इसलिए यूज़ करें क्योंकि वीएस कोड के साथ अपन काफ़ी सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं, जो कि अपन आगे फ्यूचर में देखेंगे। तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना, आपको ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये भी मेरे पास पहले से है तो मैं इसको भी पॉज करूंगा। अच्छा एक चीज़ और जो मैं आपको बताना यहाँ पे पसंद करूंगा, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा दिस इज
स्टैंड्स फॉर सोर्स कोड एडिटर, मतलब ये सोर्स कोड एडिटर है। काफी सारी जगह पे एक चीज और देखोगे, वहां पे आपके पास आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या फिर इसको शॉर्ट में कहते हैं आईडी। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन आपको एक चीज समझनी है, सोर्स कोड एडिटर सिर्फ आपका सिंटैक्स को हाईलाइट करता है या फिर आपके लैंग्वेज के कोड को हाईलाइट करता है। ये अभी आपके नहीं समझ में आएगा, फ्यूचर में बिल्कुल आपके समझ में आएगा जब अपन इस चीज के ऊपर एक्चुअल में काम करेंगे। वहीं पे आईडी क्या होता है? आईडी एक कंप्लीट पैकेज होता है अपने पास, जिसके अंदर काफी सारे बिल्ड टूल्स भी आते हैं, टर्मिनल्स भी आते हैं, काफी सारी और चीजें भी आती हैं। हाँ, काफी सारे आईडीज के अंदर भी वो सारी चीजें आती हैं थ्रू प्लगइन्स, या थोड़ा बहुत उनका इनिशियल पार्ट आता है। जैसे वीएस कोड के अंदर आप देखोगे तो आपको डिबगर वगैरह मिल जाएगा, आपको वीएस कोड में सारी चीजें मिल जाती है। जबकि आपको जो विजुअल स्टूडियो है, यानी कि जिसको जो वीएस है, मैं अगर आपको गूगल पे लेके जाऊं तो विजुअल स्टूडियो जो है वो एक आईडी है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो इसमें भी अपन काम करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये दो चीजें इंस्टॉल करनी है। एंड मेरे पास, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको भी इंस्टॉल करता हूँ। डाउनलोड तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। देन इस पे आपको इसका लाइसेंस जरूर एक्सेप्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको इन सब पे चेक जरूर करना है। ये काफी सारे आपकी काम की चीजें, अगर आप नहीं करोगे तो आपको काफी सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्टिल आपको भी इन सबको चेक करना है। देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल, और आपका जो ये है वीएस कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपना पाइथन का अगर देखा जाता है, हाँ ठीक है, अपना पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, तो अपन इसको क्लोज करते हैं। तो पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, तो उसको प्रॉपर चेकअप करने के लिए कि हुआ कि नहीं, उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, विंडोज बटन पर राइट क्लिक करेंगे, तो आपको विंडोज पावरशेल का ऑप्शन दिख रहा है। आप या तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ जाके CMD टाइप कर सकते हैं। उसको ओपन कीजिए, आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन हाइफन, जिसको जो कि एक्चुअली में माइनस माइनस का साइन होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्जन लिखना है और आपको एंटर हिट करना है। अगर आपका पाइथन का वर्जन आ गया स्पेस ये, तो इट मीन्स आपने पाइथन को बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर लिया है, आपका पाइथन रेडी टू यूज। अगर अब ये नहीं है कि आपके पास लिखा हुआ है पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, तो वो आपने गलत तरीके से इंस्टॉल किया पाइथन को, तो आप री इंस्टॉल कर लीजिए। एक्चुअली वो गलत नहीं है, बट वो एक काफी अलग चीज है। वो उसको पाथ वगैरह का सेटअप है, जो अपन ने क्लिक किया था उस पर नहीं क्लिक करते तब वो प्रॉब्लम आती है। तो अपन फिलहाल के लिए आप उसको क्लिक करके सही तरीके से, एकदम इजी तरीके से इंस्टॉल कर लीजिए। इन फ्यूचर अपन देखेंगे कि किस तरीके से और भी तरीके हैं, अगर ऐसा नहीं करके अपन प्रॉपर इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे तो क्या होता है। ठीक है, और मैं इसको अभी लॉन्च नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको फिनिश पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, एंड देन उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, तो आपके पास ये ओपन विद VS कोड का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास अगर ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है, मींस आपने VS कोड भी अपना बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर लिया। अब आप एकदम रेडी हो पाइथन को यूज करने के लिए। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्चुअल पाइथन की कोडिंग पे फोकस करेंगे, अपन एक्चुअल पाइथन की कोडिंग करेंगे। तो गाइस कुछ ही चीजें जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्टेड है कि गाइस हम प्लान कर रहे हैं आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनवाने के सीरीज के अंदर। हम ऑल्सो प्लानिंग है हम आपको IoT एप्लीकेशंस वगैरह, मींस आपको रोबोटिक्स की तरफ भी हम आपको लेके जाएं। तो आप उसके बारे में हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप वो भी सीखना चाहते हो इस चैनल के ऊपर। एंड सेकंड चीज ये अबाउट दिस कोर्स, कि इस कोर्स के अंदर गाइस हम आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवाने वाले हैं। जिस तरीके से आपका फेस रिकॉग्निशन हो गया, आपका जेस्चर रिकॉग्निशन हो गया, या फिर आपको गेम्स बनाने हैं, आपको गेम्स को लाइक सिमुलेट करना है, या फिर आप चाहते हो आप गेम्स को हैक कर ले, मीन्स आप कुछ एक्शन परफॉर्म करें, आपका गेम हैक हो जाए उस चीज़ से, वो सब हम आपको करना सिखाएंगे। तो इस चीज़ के लिए गाइस हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन डिमांड हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कौन से प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, जिसके अंदर हम आपकी डिमांड के ऊपर ही उनमें से कोई 5 प्रोजेक्ट्स आपको बनवाएंगे। हम टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में से शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये 20 प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से आप कौन से 5 प्रोजेक्ट्स इस चैनल के ऊपर देखना चाहते हो। और इसी के साथ हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम एवरी 5 to 10 वीडियोस के बाद आपको एक मेजर प्रोजेक्ट दें, तो आप हमें भी इस चीज़ के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।